राम राम मेरे मानस प्रेमियों। और ये हमारा आज का पाठ है श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड से दोहा नंबर 15। तो और प्रसंग है राम का वनवास। राम वन को चले गए हैं अपने भाई और पत्नी के साथ। राम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज का वर्णन आप लोग सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ। जय जय श्री राम। राम की बहुत बड़ी कृपा है, जो हमारा ये सौभाग्य है कि हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं प्रतिदिन और आपको भी शामिल करते हैं। तो आप लोग सुनिए। जय जय श्री राम। राम 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 राम। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम 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 राम। जटा मुकुट सीसने सुभग उर भुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कनजाल। राम 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 राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। राम 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 राम। बरन न जाई मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई सब चित वही चित मन मति लाई। राम 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 राम। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं। राम 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 राम। थके नारी नर प्रेम पियासे मनो मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही पूछत अति स्नेह सकुचाही। राम 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 राम। बार बार सब लागई पाए कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही तिय सुभाई कछु पूछत डरही। राम 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 राम। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। राम 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 राम। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी
बिलगुन मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मरकत सोने। राम 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 राम। हे स्वामिनी हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वो इनको हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं। राम 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 राम। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरवरी नाथ मुखो, शरद सरोरु नैन। राम 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 राम। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। राम 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 राम। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी काहू को आही तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। राम 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 राम। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। राम 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 राम। तिन्हें बिलो कति धरनी, दुह संकोच सकुचत वर वरनी। सकुच सा प्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बहनी। राम 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 राम। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं और बताने में शर्मा रही हैं। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल जैसी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। राम 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 राम। साज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। मौरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। राम 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 राम। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके राम 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 राम। खंजन मंजू तिरी छे नैननी, निज पति कहे उति नहीं सिय सै नहीं। खंजन मंजू तिरी छे नैन,
निज पति कहे उति नहीं सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी। रंकन राय राशि जनु लूटी। राम 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 राम। पक्षी खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये राम मेरे पति हैं। ये जानकर गांव के सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। राम 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 राम। अतिश प्रेम सिय पाए परी बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही यही शीस। राम 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 राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। राम 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 राम। पार्वती समपति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ब छोहू। पुनि पुनि भिनय करिय कर जोरी जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। राम 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 राम। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा ना छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। राम 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 राम। दर्शनु देव जानी निज दासी लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। राम 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 राम। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। राम 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 राम। तमई लखन रघुवर रुख जानी पूछे ओ मगुलोगनी मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। राम 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 राम। उसी समय राम का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भराया। राम 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 राम। मिटा मोद मन भय मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीन्हा सोधि सुगम मगुतिन कही दीना। राम 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 राम। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। राम 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 राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया। फिर उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। राम 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 राम। फिरत नारी नर अति पछिताही दय दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाई विधि कर तब उलटे सब आहाई। राम 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 राम। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। राम 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 राम। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जय शशिकीन सरुज सकलंकु। रुख कलप तरु सागर खारा ते पठये बन राजकुमारा। राम 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 राम। ये वो विधाता बिल्कुल स्वतंत्र निर्दय और निडर है जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। राम 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 राम। जो पै नहीं दीन बनवासु किन बादि विधि भोग बिलासु। ए बिच रही मग बिनु पद त्राना रचे बादि विधि बाहन नाना। राम 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 राम। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूतों के रास्ते चल रहे हैं, बिना जूते के नंगे पैर चल रहे हैं रास्ते में, तब तथा विधाता ने अनेक वाहन ये सवारियां व्यर्थ बनाई। राम 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 राम। ये मही पर सिडासी कुश पाता सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरवर बास नहीं विधि दीना धर्म धाम रचि रचि श्रम कीना। राम 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 राम। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज और ये बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। राम 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 राम। जऊ ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुटि सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार। राम 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 राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और ये कपड़े
वृथा ही बनाए। राम 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 राम। जो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधा दिय सन जग माही। एक काई ये साज सुआए, आपू प्रगट भय विधि न बनाए। राम 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 राम। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। राम 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 राम। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोजी भुवन 10 चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ सी नारी। राम 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 राम। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए हैं। राम 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 राम। इन्हें देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावई लागा। किन बहुत श्रम एक नाए, ते ईर्षा बन आनि दुराए। राम 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 राम। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में आया ही नहीं। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। राम 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 राम। एक काई हम बहुत न जानही, आपुई परम धन्य करी मानही। ते पुण्य पुण्य पूंजे हम लेखे, जे देखई देखी है जिन देखे। राम 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 राम। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्यवश मानते हैं जो हमने इनके दर्शन कर रहे हैं, जो हम इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। राम 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 राम। ये विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भरी नीर। किमि चली है मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। राम 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 राम। जय जय सिया राम। तो आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस में, जो कि हम पाठ प्रतिदिन करते हैं। और आज मैंने दोहा, अयोध्याकांड से दोहा नंबर 115 से शुरू किया था, और दोहा नंबर 120 पर हम विराम देते हैं। और राम की कृपा रही तो हम कल फिर आपको सुनाएंगे अपना इसके आगे का प्रसंग। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम। संत समाज की जय जय सिया राम। अयोध्यापति राम लला की जय जय सिया राम।
अपने अपने माता पिता की जय जय सिया राम, सत्य सनातन धर्म की जय जय सिया राम, और आप सभी को मेरी राम राम जय जय सिया राम। कोई भी गलती हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें। जय जय सिया राम।